हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू विधान एस्ट्रोलॉजी चैनल हूँ। तो रियली मैं ग्रेटफुल हूँ और आप सबको मेरे वीडियो पसंद आ रहे, तो मैं आपको सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। वैसे आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ और आज मेरा जो लाइव आने का एक पर्पज़ है वो क्यों है वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो स्पेशली आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो एक ग्रह पे रहेगा जो सबसे फेवरेट है और सबका एक पसंदीदा ग्रह है, जो जितने भी यूट्यूब पर जितने जितने लोग हैं उन सारे लोगों ने इस ग्रह को अपने माध्यम से बताया है। मैं अपने माध्यम से आपसे बताने में कोशिश करता हूँ, पर कई लोगों ने इतना डरा के रखा है लोगों को राहु ग्रह के बारे में, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने जिस तरह से देखा है, मैंने जिस तरह अपने अनुभव से सीखा है अपने गुरुजी से, मैं उस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ आप सबको वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले आज का जो ग्रह है वो है राहु, और राहु को समझने के लिए आपको उसकी एक फिलोसॉफी समझनी पड़ेगी कि क्यों एक्चुअली राहु को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है अभी के समय में, क्योंकि कई सारे लोग राहु से बहुत डर चुके हैं। ये जैसे इस ग्रह का नाम आता है वो सब हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि राहु तो भाई भ्रमित है, भ्रम पैदा करता है, इल्यूजनरी ग्रह है और उसमें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको सडन प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही ये सब सही है, मना नहीं कर रहा हूँ, पर राहु का जो एक ये सब राहु के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, यानी इसकी एक बुरी साइड है। पर अच्छी साइड को समझने के लिए आपको पहले उसके एक ट्रेट को समझना पड़ेगा। तो आज हम उसी एक कारक को समझेंगे, तो जिससे आपको बेहतर पता चलेगा कि इस ग्रह को हमें कैसे यूटिलाइज करके आगे चलना है। तो राहु का जो एक पॉजिटिव में कारक आज मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, वो है फोकस। जी हाँ, राहु का जो सबसे पॉजिटिव अगर मैं बोलूँगा तो वो है फोकस। अब फोकस यानी एकाग्रता, और जो ध्यान का जो डोमेन है वो केतु का है। ध्यान और एकाग्रता दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों कभी भी आप मिक्स मत कीजिएगा, ये गलती आप मत दोहराइएगा। क्योंकि ध्यान में क्या होता है, ध्यान में आप सभी चीज़ पर फोकस करते हैं। आपकी आसपास क्या हो रहा है, आपके सामने क्या हो रहा है, आपके पीछे क्या हो रहा है और आपके मन के अंदर क्या हो रहा है, आपको अपने अंदर झांकना होता है। जबकि एकाग्रता यानी जो फोकस है, जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, उसको हम केंद्र बिंदु भी बोलते हैं। अगर आपने सुना हो तो उसमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है। जैसे हम त्राटक करते हैं, त्राटक में हम एक मोमबत्ती लेते हैं और उसमें हम जलाते हैं उसको, फिर हम उस मोमबत्ती को ध्यान से देखते हैं, सिर्फ एक ही उस पे जो लाइट है हम उसको ही देखते हैं और 10-15 मिनट ऐसे तरह प्रैक्टिस करते हैं, जो क्रिया करते हैं त्राटक जिसको हम बोलते हैं, बस उसी को ही हम एक केंद्र बिंदु मानते हैं। तो उससे वो कार्य राहु का डोमेन है जिसको हम फोकस बोलते हैं। अब राहु के साथ जो भी प्लैनेट कनेक्ट होगा उसके साथ आपको हमेशा एक फोकस यानी एक कंसंट्रेशन उस ग्रह के कारक पर रखना है। और अब वो बुरी साइड भी आप रख सकते हो, अच्छी साइड भी रख सकते हो, पर आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अच्छी साइड पे हम कैसे रख सकते हैं फोकस, आज हम उसको समझते हैं पहले। ठीक है, आप सबको समझ आ रहा होगा। तो राहु के साथ जब भी वीनस कनेक्ट होगा, वीनस से यानी वेल्थ, पैसा, लग्जरी, ये सब चीज़ें वीनस में आती है। ऐशो आराम, सभी चीज़ की जितनी भी कंफर्ट्स है वो सब वीनस में आती है। अब राहु के साथ जब भी वीनस कनेक्ट होगा तब हमें एक फोकस किस तरह बनाए रखना है,
तो वीनस वेल्थ है, आपका पैसा, आपकी जितनी भी असेट्स है वो सब वीनस में आती है। अब कोई व्यक्ति आपको मिलता है इस कॉम्बिनेशन के साथ, वीनस और राहु, तो एक व्यक्ति ने एक फोकस यानी जो उसका जो एक कंसंट्रेशन होगा वो किस पे होगा कि मैं अपने वेल्थ को कितना गुना में बढ़ा सकता हूँ। जितने पास मेरे पास वेल्थ आती जाए, जितने पास मेरे पैसा आता जा रहा है और कितने भी सोर्सेज से उसको एक पैसा आएगा, वो मैं कैसे एक्सपांड कर सकता हूँ, कितना मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर ये थिंकिंग है तो सबसे ग्रेट है, सबसे अच्छा ये अलाइनमेंट लेके चल रहा है ये व्यक्ति। उसी साइड यही व्यक्ति अगर वीनस राहु के केस में इसका फोकस पैसे को बढ़ाने के बजाय उसका सारा समय अगर पैसा खर्चने में, उसकी जो जितनी भी कंफर्ट्स है, ऐशो आराम है, उसको सब मज़े लेने में अगर वो फोकस उस पर केंद्रित करता है, उसका ध्यान अगर उस पर केंद्रित होता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए नेगेटिव ऑब्स्टिकल बन सकता है यही कॉम्बिनेशन। फिर वो क्या कंप्लेन करेगा कि मेरे पास जो पैसा है वो तो टिक ही नहीं रहा है, मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा भी बढ़ा आता है फिर आके चला जाता है, मैं बढ़ा नहीं पा रहा। पर क्यों? क्योंकि उसका फोकस, उसका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो सिर्फ शुक्र के खर्च करने में वो बिता रहा है। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफस्टाइल में उस पैसे को मैं कहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसी कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी प्लेस है या कौन से ऐसे बिजनेस है जिसमें मैं इन्वेस्ट करके अपना मैं पैसा और भी मैं इन्वेस्ट करता जाऊँ। इसको हम पैसों से अटैचमेंट नहीं बोलेंगे, मोह नहीं बोलेंगे। मोह कौन सा है? जो पैसे को सिर्फ स्टोर करेगा, जो वीनस राहु के केस में ही होगा। पर जो ये दूसरा बंदा है जो अपने पैसों को, अपने जो फाइनेंस है उसको बढ़ाते जा रहा है इन्वेस्टमेंट करके, वो पैसे से अटैच नहीं है, वो पैसों को एक्सपांड करने की थिंकिंग रख रहा है, इसलिए उसके पास पैसा ऑटोमेटिकली आता जाएगा। फिर वो मेहनत नहीं करेगा, काम भी नहीं करेगा, फिर भी उसको हर जगह से इंस्टेंटली पैसा आता जाएगा, उसको कोई फिक्र ही नहीं करनी पड़ेगी। जबकि ये दूसरे व्यक्ति को हर रोज़ वो घूमता रहेगा कि मैं कहाँ से पैसे में इन्वेस्ट करूँ, कहाँ से मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा। तो वो ये थिंकिंग अगर नहीं रखता है तो भी उसके लिए ये एक खतरे की घंटी है। अगर ये किसी के कॉम्बिनेशन में है तो आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरे हम कॉम्बिनेशन पे आते हैं। अब राहु के साथ अगर सैटर्न कनेक्ट हो तो सैटर्न क्या है, शनि क्या है? शनि आपका कर्म है, आपका प्रोफेशन का डोमेन है। तो अगर किसी के कुंडली के अंदर शनि राहु की अगर युति है, किसी भी तरीके से बनती है अगर, तो इस व्यक्ति को हमेशा क्या फोकस रखना है, एक चीज़ पे हमेशा उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि मैं कैसा कर्म करूं कि जिससे मैं और भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकूं, और मैं कैसे अपने प्रोफेशनल थिंग्स को, डोमेन को कैसे इनोवेट कर सकूं हर रोज़, उसको हर रोज़ अपने कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव ये चीज़ें बनाए रखनी है। कभी भी उसको, अगर ये कॉम्बिनेशन में वो ट्रेडिशनल अप्रोच से चलेगा, यानी वो जो ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है अगर वो सैटर्न राहु में लाएगा तो ये व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में टिक नहीं पाएगा। और उसकी एक कंप्लेन क्या रहेगी, मैं तो किसी भी जॉब में टिक नहीं पा रहा हूँ, मैं हर जगह से मेरा डिमोशन हो रहा है, प्रमोशन तो नहीं हो रहा है। तो पर उसको क्या अप्रोच रखनी है, उसको एक आउट ऑफ द बॉक्स हर चीज़ में सोचना है। जब तक वो ये चीज़ें नहीं करेगा तब तक वो अपने प्रोफेशन में अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो वो है एलन मस्क। अभी हाल ही में वो, उसका जो मेन कार्य डोमेन है वो है कार, जो नई कार्स आती है, जो ऑटो पायलट पर वो इनोवेट करता है। तो अभी रिसेंटली में एक न्यूज़ आई है जिसमें उन्होंने एक कार को लॉन्च किया है
वो कार उन्होंने एक प्लेन को अगर कंबाइन करे तो उस तरह से उनमें सर्विस प्रोवाइड की है उस कार में। एक वान जैसी है और बड़ी भी है, और उसका अगर हम लुक भी आप अगर देखोगे, सर्च करोगे, तो भी आपको देखने को मिलेगा कि उस बंदे ने जो उसकी कुंडली में सैटर्न है वो आपको ट्राइन में मिलेगा। एक सैटर्न जैसे राहु पंचम भाव में है, वो त्रिकोण भाव में आपको मिलेगा अगर आप उसकी कुंडली का सर्च करते हो। तो ये व्यक्ति उसका बेस्ट एग्जांपल है कि वो हर दिन अपने जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसमें हर बार वो कहीं ना कुछ रिसर्च करता है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव थिंग्स लाता है, कुछ ना कुछ नए फीचर्स लाता है कि जिससे पब्लिक अट्रैक्ट होनी चाहिए। सैटर्न राहु के केस में अगर आप पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपकी ब्रांडिंग से, आपकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग से अगर आप उसको खींच नहीं पा रहे हो जनता को, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है साइन। तो आपको किस तरह से इस कॉम्बिनेशन को लेकर चलना है तो आप समझ गए होंगे। तो आप सबको राहु को इस तरह से जोड़ के रखना है, जैसे आपको इसकी एनर्जी से पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। अगर मैं किस चीज़ पे अगर हाल ही में क्या कर रहा हूँ, कौन सी मेरी